प्यारे साथियों, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे मानव मस्तिष्क के बारे में। अपन ने पढ़ लिया था मानव मस्तिष्क के बारे में। तो शुरुआत यदि इसको देखें, शुरुआत से टॉपिक की बात करें तो अपन पढ़ा था मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अपने 2 भाग महत्वपूर्ण होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और मस्तिष्क को अपन ने आगे पढ़ लिया था। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भागों को अपन ने पढ़ लिया था। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क में कौन कौन से भाग आते हैं, उसकी क्या क्रिया विधि होती है, उसको अपन ने जाना। मध्य मस्तिष्क में थैलेमस हाइपोथैलेमस ग्रंथियों के बारे में जाना। और पश्चिम मस्तिष्क में जो अनुमस्तिष्क हैं, जो शरीर की संचालन या शरीर का संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसके बारे में अपन ने जाना। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को भी अपन ने देखा था कि ये बेलनाकार आकृति का मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा के भाग से जुड़ा रहता है और ये प्रतिवर्ती क्रियाओं में काम आता है। किस काम आता है? मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाएं, सूचनाओं के आदान प्रदान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये तो था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क और मेरुरज्जु। आज अपन पढ़ते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। और परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 भाग इसमें रह गए हैं। ये 2 पूर्ण होते हैं। अपन का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है वह पूर्ण होता है। तो देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र अपन आज पढ़ रहे हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें क्या महत्वपूर्ण भाग होते हैं और क्या इसकी विशेषता होती है? देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र विभिन्न भागों से निकलने वाली तंत्रिकाओं को परिधीय तंत्रिका तंत्र शामिल करता है। तो इसमें देखो शरीर से विभिन्न प्रकार की जो तंत्रिका निकलती है, तंत्रिका जो ये परिधीय तंत्रिका क्या करता है? शामिल करता है। मानव मस्तिष्क में है ना 12 जोड़ी। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती। तो यदि मानव मस्तिष्क में यदि बात करें, मानव मस्तिष्क में कितनी? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी यानी एक जोड़ी में 2, यानी कितने होगी? कुल संख्या बोले 24 होगी। कितनी होगी? 24। तो 12 जोड़ी जो कपाल तंत्रिकाएं हैं वो मानव से निकलती है, मस्तिष्क से। जो इसका क्या कार्य है देखें तो ये जो कौन कौन सी है? जो देखो आँख, नाक, कान आदि अंगों को ये जाती है। आदि अंगों को जाती है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य है। ये आदि अंगों को जाती है तो ये आवेग सप्लाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं, जो आवेग व सूचनाओं के आवेग में भी ये परिधीय तंत्रिका तंत्र काम आती है। तो आवेग संचालन में इसका कार्य रहता है। तो देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। कितनी? 12 जोड़ी, जो आंख, नाक, कान को जाती है। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का क्या है? ये शरीर की कई अनैच्छिक क्रियाएं, जो शरीर की अनैच्छिक, जिस पर नियंत्रण नहीं होता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर इसका नियंत्रण होता है। जैसे हृदय का धड़कन। किसका? हृदय धड़कन। तो हृदय धड़कन, कर्मा कुंचन पाचन,
पाचन आदि क्रियाओं पर इसका क्या होता है, नियंत्रण होता है। आदि क्रियाओं पर इसका क्या होता है, नियंत्रण होता है, नियंत्रण होता है, नियंत्रण होता है। इसके दो भाग हैं। यदि इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कितने, दो भाग हैं। एक है पहला, यदि भाग की बात करें तो वो भाग है अनुकंपी, अनुकंपी, दो भाग हैं, अनुकंपी, और दूसरा है परानुकंपी, परानुकंपी। तो दो भाग हैं। तो यदि मानव तंत्रिका तंत्र के देखें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को अपने पढ़ा। परिधीय तंत्रिका तंत्र 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका इससे निकलती है, जो आंख, नाक, कान को जाती है। आवेगों को संचालन में इसका कार्य रहता है परिधीय तंत्रिका। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करें तो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर, जिस पर अनैच्छिक, जिस पर अपना नियंत्रण नहीं होता है, उन क्रियाओं पर इसका नियंत्रण होता है। जैसे हृदय धड़कन, पाचन, इस पर यह अपना नियंत्रण रखती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ने देख रेख करती है। तो इसके दो भाग होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। तो ये भाग हैं मानव तंत्रिका तंत्र के। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक मानव तंत्रिका तंत्र संपन्न होता है, जिसमें अपने मानव मस्तिष्क में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क के भाग को अपने विस्तृत और विस्तारपूर्ण अपने जाना, और परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी महत्वपूर्ण भाग क्या कार्य है उसको, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी अपने जाना। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक पूर्ण होता है। धन्यवाद। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच। कल अपन देखेंगे आगे जो तंत्रिका तंत्र एक रह गया है, तंत्रिका तंत्र, उसकी चित्र वगैरह उसको अपन इसको आगे जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।